गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैंने अपने अर्लियर वीडियो में वर्ब के बारे में बताया और इसके दो टाइप्स एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया। वर्ब के बारे में ब्रीफ कर दूँगी। वर्ब एक वर्ड है जो कि मैं बताता है पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में सेंटेंस में कि वो क्या कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में मैंने एक्शन वर्ब के बारे में बताया, स्टेटिव वर्ब के बारे में। एक्शन वर्ब वहाँ होती है जहाँ पर कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही, तो इस वाक्य में किताब पढ़ने का काम हो रहा है। और स्टेटिव वर्ब वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, एक स्थिति बता दी जाती है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ। सी बिलीव्स इन गोस्ट, वो भूतों में विश्वास रखती। तो स्टेटिव वर्ब में कोई भी कार्य नहीं होता है। इसी कड़ी में मैं आज आपको इनट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बता देती हूँ। इनट्रांसिटिव वर्ब वहाँ होती है डू नॉट नीड आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पर किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती जिस सेंटेंस में, वहाँ पर इनट्रांसिटिव वर्ब्स होती है। इसके लिए हमें सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा, सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तब कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे इस सेंटेंस में सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें सीता सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में रवि रीड्स आ बुक, रवि सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, आ बुक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब वहाँ होती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे सी लाफ्ड, वो हंसती, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। ही ईट्स, वो खाता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं। यानी ये तीनों सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब वहाँ पर होती है जहाँ पर नीड्स आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, माई कंट्री ऑब्जेक्ट है। यदि हम आई लव बोलेंगे तो व्हाट आई लव, इसको क्लियर करने के लिए हमें माई कंट्री लिखना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस पूरा होगा। तो यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। ही सपोर्ट्स, व्हाट ही सपोर्ट्स हीज़ कंट्री, तो सेंटेंस पूरा करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो यहाँ वहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट आपका है ऑक्सिलरी वर्ब। दीज वर्ब्स आर यूज्ड सपोर्ट द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं। इनका लगना बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस में, तभी में जो है सेंटेंस कंप्लीट माना जाता। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, इसमें कुकिंग जो है वो मेन वर्ब है, इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे इज़ लगाना ज़रूरी, तभी हमें टेंस के बारे में मालूम पड़ पाएगा। सी डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर जो है वो जो है मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है या सपोर्टिव वर्ब है। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर वेटिंग जो है वो मेन वर्ब है, हैज़ बीन जो है वो सपोर्टिव या ऑक्सिलरी वर्ब है। अब पहले और तीसरे सेंटेंस में देखें, दोनों में आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमको मालूम है कि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये हमको पता, इस अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब के ना लगाएं तो हमें ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में आईएनजी वाली फॉर्म है। तो इज से और हैज़ बीन से में क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमें पता चल रहा है डस से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईएस लगता है। तो ये जो सपोर्टिव वर्ब है यही हमें टेंस के बारे में बताती है। तो इसको सेंटेंस में जहाँ पर लगाना ज़रूरी होता वहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब होती है। आई थिंक आपको ट्रांसिटिव वर्ब
इंट्रांसिटिव वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट्स करें और मैं आपको रिप्लाई करूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि मैं ईजी टू ईजीएस्ट वे में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा सकूं, आप भी ग्रामर पर पकड़ मजबूत कर सकूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।